भूतिया जंगल या कहें हॉन्टेड जंगल। इस जंगल की कहानियाँ इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती और उसे रातों को नींद नहीं आती। आकाश इस वक्त कॉलेज में पढ़ा करता था। कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त थे और उसकी यारी दोस्ती कॉलेज के सभी लोगों से थी। आकाश नेचर का काफ़ी अच्छा इंसान था और फिर यहाँ पर हुआ ऐसा कि एक दिन जो था, कॉलेज वाले जो थे अपनी तरफ से सभी बच्चों को एक ट्रिप पर लेकर जाने के बारे में सोच रहे थे। तब आकाश ने उन्हें एक सुझाव दिया, एक ऐसे जंगल के बारे में बताया जिसके बारे में यूँ तो दुनिया भर के लोग बड़ी ही डरावनी और भयानक बातें कहते थे, लेकिन फिर भी वो जो जंगल था उसकी खूबसूरती चारों ओर प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पर जो कॉलेज के लोग थे वो आकाश की जो क्लास थी उस पूरी क्लास को जो है वहाँ पर पिकनिक के लिए लेकर जाने के बारे में सोचती है। और फिर जब वो उन्हें वहाँ लेकर पहुँचते हैं तो सब लोग जो थे एकदम से उस जंगल को देखकर दंग रह गए। बहुत ही खूबसूरत जंगल था वो। सब लोग जंगल में यहाँ वहाँ आसपास के एरिया में जो थे टहलने लगे, खेलने लगे, कूदने लगे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे अपने उस ट्रिप को सब लोग। वहीं आकाश जो था वो बाकी लोगों से अलग होकर जो था जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा था। यहाँ पर आकाश के साथ उसका एक दोस्त था विक्रांत, वो भी उसके साथ उस जंगल को टहलने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद जो था वो कुछ ही देर में जो था जंगल में यहाँ वहाँ टहलने के बाद जब वापस लौटे तो देखा कि बाकी जो क्लास के बच्चे और टीचर वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और इस पर जो था आकाश ने उनसे पूछा, क्या बात है मैम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो जो उनकी टीचर वगैरह थी उन्होंने बताया कि एक जो उनके ग्रुप की लड़की है वो कहीं खो गई है और अब मिल नहीं रही है। आकाश ने अपने जो टीचर वगैरह हैं उनसे कहा, आप चिंता मत कीजिए, उसको हम ढूंढ के लेके आते हैं, आप लोग यहीं रहिए। तो इसके बाद जो था जो उनकी टीचर वगैरह थी उन्होंने कहा, नहीं, हम में से एक तुम्हारे साथ चलेगा, बाकी सब यहीं रहेंगे। तो एक उनके प्रोफेसर थे तो उनको साथ लेकर आकाश और विक्रांत जो था वो जो लड़की गायब हुई थी उसको तलाशने के लिए जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगे। वहीं दूसरी तरफ ये जो लड़की गायब हुई थी इसका नाम दिव्या था। दिव्या जो थी गलती से अपने जो समूह हैं उससे अलग हो गई थी और अब जंगल में यहाँ वहाँ भटक रही थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस रास्ते जाए वो। तो तभी जो है उसे एक आहट सुनाई दी। उस आहट को सुन एकदम से जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे जो है एक बूढ़ी औरत खड़ी है जो कि लाठी के सहारे झुककर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत का चेहरा जो था दिखने में काफ़ी डरावना सा था। और फिर वहीं पहली ओर जो था आकाश अपने प्रोफेसर और दोस्त के साथ दिव्या को तलाश रहा था। प्रोफेसर ने कहा, देखो बच्चों, किसी भी हाल में तुम लोग मुझसे अलग मत होना। ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना भयानक भी है, कब कौन कहाँ गायब हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। वहीं दिव्या उस बूढ़ी औरत को देख एकदम से घबरा सी गई थी। वो बूढ़ी औरत की हंसी भी कुछ अजीब और डरावनी सी थी। वो बूढ़ी औरत जो थी दिव्या को बड़े ही अजीब ढंग से देख रही थी। दिव्या उसकी नज़रों को ढंग से पढ़ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या सोच रही है और क्या चाह रही है। दिव्या को जो था उस बूढ़ी औरत से डर तो लग रहा था, लेकिन डरते डरते ही जो था उसने उससे मदद मांगते हुए कहा, अम्मा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? यहाँ कुछ ही दूर पर मेरा एक ग्रुप है, मैं उससे अलग हो गई हूँ और अब मुझे वहाँ तक जाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा। तब जो था वो बूढ़ी औरत कहती है, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हारी अच्छे से मदद करूँगी, आओ मेरे पीछे चलो। तो दिव्या जो थी उस बूढ़ी औरत के साथ उसके पीछे पीछे चल देती है। और तभी अचानक से ही जो था दिव्या की जो नज़र थी उस बूढ़ी औरत के पैरों पर चली गई। उसने देखा कि उस बूढ़ी औरत के जो पैर हैं वो मुड़े हुए हैं। इतना देखने के बाद दिव्या की जो जान थी वो गले में आकर अटक गई। उसको दहशत महसूस होने लगी, उसकी सांसें जो थी बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, उसे घबराहट महसूस हो रही थी।
और तभी जो था दिव्या अचानक से चलते चलते जब रुकी तो वो बूढ़ी औरत उसकी ओर पलट कर कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रुक क्यों गई, चलो मेरे साथ। इस पर दिव्या ने कहा, नहीं अम्मा, मैं अपना रास्ता खुद तलाश लूँगी, आप जाइए, मैंने खामखा आपको परेशान किया। तो दिव्या जो थी वहाँ से एकदम से जैसे जाने लगी तो उस बूढ़ी औरत ने एकदम से उसको रोका और कहा, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा। वो जो बूढ़ी औरत थी उसका चेहरा पहले से ज़्यादा डरावना और भयानक हो चुका था। साफ तौर पर पता चलता था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। दिव्या जो थी उस डायन को देखकर एकदम से घबरा गई और डर के मारे जो है चिल्लाते हुए वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाती है। तो यहाँ पीछे से डायन भी किसी दरिंदे की तरह हंसते हुए कहती है, कितना भी दूर भाग लो लेकिन इस जंगल पर मेरा राज है और आज कोई भी यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाएगा। और वो फिर से हंसने लगती है। वहीं दूसरी ओर जो आकाश था वो अपने प्रोफेसर और दोस्त के साथ दिव्या को तलाश ही रहा था कि दिव्या अचानक से आकर सामने से उनसे टकरा गई। दिव्या की ऐसी हालत देखकर वो तीनों हैरान थे। प्रोफेसर ने दिव्या से पूछा कि वो आखिर कहाँ चली गई थी और अब इतनी घबराई हुई क्यों है। तब दिव्या ने उस डायन के बारे में सब कुछ प्रोफेसर को बताया तो उनको एक पल के लिए तो यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कहीं दिव्या झूठ तो नहीं बोल रही। तब आकाश ने कहा, सर दिव्या कभी झूठ नहीं बोलती, अगर ये कह रही है कि इस जंगल में कोई डायन है तो इसका मतलब सच में यहाँ कोई डायन होगी। दिव्या घबराते हुए हाँफते हुए कहती है, सर वो डायन बहुत ज़्यादा डरावनी है, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसके बाद जो था वो चारों मिलकर जो था बाकी लोगों के पास पहुँचते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। बाकी बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। ऑलरेडी दिव्या को ढूंढने के चक्कर में उन्हें अंधेरा हो चुका था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तब आकाश ने कहा, मैंने यहाँ पर आते वक्त एक मंदिर देखा था, क्यों नहीं हम उस मंदिर में चलकर रहते, जब तक कि सुबह हो हम उस मंदिर में रहेंगे, तब तो वो डायन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद जो था अपना सामान फटाफट से वो सब उठाते हैं और वो जो मंदिर था उसके लिए निकल जाते हैं। इस वक्त वो जहाँ थे वहाँ से वो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था। ये लोग जो थे जब उस मंदिर में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो है एक पंडित जी थे जो उन्हें बताते हैं कि वो मंदिर जो है स्पेशली उस डायन की वजह से ही वहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि वो अक्सर उस जंगल में आने जाने वाले लोगों का शिकार करती है और उन्हें डरा कर रखती है। तभी उन लोगों ने देखा कि मंदिर से कुछ दूरी पर वो बूढ़ी औरत एक पेड़ के पीछे से उन लोगों को ही झांक रही थी, लेकिन उसकी मजाल जो मंदिर में आ जाए और उन्हें कुछ कह दे।